औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। तमाम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं नए कुछ क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इन तमाम क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से बेटा ज़हन नशीन कर लें। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में और इनिशियल टेस्ट में ये पूछे जाएं। जितने क्वेश्चंस मैं अभी आपको डिक्टेट करवाऊँगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, याद कर लें। और लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। सफ़र के दौरान भी मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर मिस ना हो और वीडियो बनाता रहता हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपने दूसरी वीडियो का लिंक है, उसको ओपन करके देखना है। उसमें बहुत से स्टूडेंट ने अपने क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। जी, आज का फ़र्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बम्बई के शहरी हलके में मरकज़ी असम्बली के इंतख़ाबात में कामयाबी कब हासिल की? जी, इसका आंसर है 1934। स्टेप बाई स्टेप आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको लिखवा रहा हूँ, साथ साथ सफ़र कर रहा हूँ, ये मनाज़र भी देखते जाएँ। ये खूबसूरत रोड इस्लामाबाद के हैं जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म ने पहली मरतबा कुल हिंद मुस्लिम लीग के मंशूर की तशरीह किस शहर में फरमाई? जी, इसका आंसर है बांग्लादेश के शहर ढाका में। तौबतुन नुसू, मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, इब्नुल वक्त ये नावलों के नाम हैं। ये तमाम सुनने के बाद आपके ज़हन में कौन सी शख्सियत उभरती है? जी, इसका आंसर है मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का बहुत बड़ा नाम है उर्दू लिटरेचर में, तो इनके बड़े खूबसूरत नावल हैं और उर्दू के पहले नावल निगार भी डिप्टी नज़ीर अहमद ही हैं। नेक्स्ट, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद, असरारुल सनादीद, इन तसनीफ़ के खालिक कौन है? आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली मुलाकात किस शहर में, किस मुल्क में, किस मुल्क, बल्कि शहर भी बता दें चलें, किस मुल्क की किस सिटी में हुई? बड़ा अहम क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली मुलाकात किस मुल्क और किस शहर में हुई? जी, इंग्लिस्तान में हुई और सिटी था लंदन। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली नज़म और पहला मजमूआ कलाम कौन सा है? नाम बताइए। जी, पहला मजमूआ कलाम है बांगे दरा और पहली नज़म का नाम है हमाला। बेटे, ये तमाम क्वेश्चन जितने मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये बड़े अहम क्वेश्चन हैं, ये आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अभी स्टूडेंट कहते हैं सर इंटरव्यू के हवाले से हमें कुछ बताएं, गाइड करें, तो इंटरव्यू के लिहाज से यही मैं बताऊंगा, अपना जीके आप थोड़ा स्ट्रांग करें। इसके अलावा अपने सब्जेक्ट जो आपके हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर एफएससी प्री मेडिकल आपने पढ़ी है तो प्री मेडिकल के जो सब्जेक्ट हैं उस पर अबूर होना चाहिए। प्री इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो इलेक्टिव हैं उस पर अबूर होना चाहिए। कंपल्सरी जो सब्जेक्ट हैं उन पर भी अबूर होना चाहिए। इसके एफए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उन पर मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, ताकि आपका टेस्ट जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो नोट्स हैं मेरे इनिशियल टेस्ट के, वो आप ज़रूर मंगवाएं, आपके इंटरव्यू में बहुत मावन साबित होंगे। और अक्सर स्टूडेंट ये नोट्स पढ़ के इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। आप वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने मेरे नोट्स पढ़ के इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर किए, ख़ुद आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन जो एकेडमी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो ज़रूर ज्वाइन करें, उसका भी आपको फ़ायदा होगा। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं बाकायदगी के साथ। कोशिश होती है ज़्यादा हो, लेकिन 3 दिन मैं स्टूडेंट को दे रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर गए हैं। अभी उनको सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इनिशियल एकेडमिक टेस्ट वो क्लियर कर चुके हैं। उन्हीं के लिए मैं कोशिश करूँगी, वीडियो मैं तरतीब दे रहा हूँ ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्तिदा में ईजाद होने वाले इंजनों की रफ्तार क्या थी? आंसर है इसका, जो सफ़र कर रहे हैं तो मुझे इंजन याद आ गए।
इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इब्तिदा में ईजाद होने वाले इंजनों की रफ्तार क्या थी? आंसर है 5 मील फ़ी घंटा। इतने स्लो इंजन थे। टेलीविज़न के मौजद जॉन लुई गे बैरेट ने किस चीज़ का अक्स पहली बार पर्दे पर भेजा था? आंसर है पुतली का अक्स। किस मुसलमान साइंसदान ने गंधक का तेज़ाब ईजाद किया? जी, किस मुसलमान साइंसदान ने गंधक का तेज़ाब ईजाद किया? ये क्वेश्चन आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, इसका आंसर ठीक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस सन में इस्लाम कबूल किया? आंसर है 617 ईस्वी में। जदीद साइंस का बाबा आदम किसे कहा जाता है? आंसर है अरस्तू। फ़लसफ़े तरीक़ का बानी कौन है? इब्न खल्दून। उर्दू का सबसे बड़ा मरसिया गो शायर कौन है? मीर अनीस। दुनिया का सबसे बड़ा मौजद कौन है? एडिसन। एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था, ठीक है जी। अभी आपसे थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक सीरीज़ में किस टीम के कप्तान की 40 विकेटें दुनिया का बेहतरीन रिकॉर्ड है? मैं रिपीट करता हूँ, एक सीरीज़ में किस टीम के कप्तान की 40 विकेटें दुनिया का बेहतरीन रिकॉर्ड है? पाकिस्तान के इमरान खान, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इमरान खान, मिस्टर इमरान खान ने ये रिकॉर्ड बनाया जी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया? आंसर है CCS डेमेस्टर ने। अच्छा, जो गेम आप खेलते हैं ना, आपने मुकम्मल उस पर तवज्जो रखनी है। अगर क्रिकेट के शौकीन हैं या बैडमिंटन के हैं या हॉकी के हैं, तो इस हवाले से आपको मुकम्मल अबूर होना चाहिए इस पर, ताकि आप क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो अच्छे तरीके से दे पाएँ। इंसानी नब्ज़ की आमतौर पर रफ्तार क्या होती है? इंसानी नब्ज़ की रफ्तार 1 मिनट में 78 बार रखती है। बादलों की गरज की आवाज़ क्यों और कैसे आती है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको इसका आंसर आना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, बादलों की गरज की आवाज़ क्यों और कैसे आती है? जी बेटा, इसका आंसर है बादल और ज़मीन के दरमियान से बिजली गुजरने से हवा गर्म होकर फैलती है तो आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रबड़ किस तरह पैदा होता है? रबड़ के दरख्त में मुख्तलिफ सुराख करके इसका रस निकाला जाता है। ये रस खुश्क होकर रबड़ बनता है। आंसर रबड़ का दरख्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सितारे और सियारे में क्या फ़र्क है? थोड़े साइंसी क्वेश्चंस हैं ये, आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स साइंस के हैं तो उनसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन इंटरव्यू में। तो क्वेश्चन है, सितारे और सियारे में क्या फ़र्क है? जी, आंसर है सितारा रोशन, चमकदार और गर्म होता है, जबकि सैयारा ना गर्म होता है ना रोशन होता है और ये किसी सितारे के गिर्द घूमता है। किन 3 सितारों के कोई चांद नहीं? ज़ोहरा, प्लूटो, अतारत, ठीक है। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर किसने ईजाद किया? लाउड स्पीकर ईजाद किया है कीलॉग ने। कीलॉग। टेलीविज़न तो मैंने बता दी ना पहले आपको। नेक्स्ट है, अमेरिका के कोल्ट ने पिस्तौल कब ईजाद किया? पिस्तौल जिसे उर्दू में कहते हैं, 1914 में, 1914 में पिस्टल ईजाद हुआ है, ठीक है। अमेरिका के शख्स ने ईजाद किया, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे खेलों के हवाले से। दूसरी चैम्पियंस ट्रॉफी का फातेह कौन है? हॉकी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी का फातेह पाकिस्तान है, ठीक है। पहले और दूसरे हॉकी वर्ल्ड कप का फातेह कौन है? पाकिस्तान और हाईलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, एशिया के किस मुल्क में सबसे पहले ओलंपिक्स मुकाबले हुए थे? जापान के शहर टोक्यो में। ठीक है। ओलंपिक 68 में चैंपियन का एजाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तानी टीम की क़यादत किसने की थी? आंसर है तारिक अजीज़ ने। जी नेक्स्ट है, दुनिया के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का मुसलमान होने से पहले क्या नाम था? काइसन क्ले। बेसबॉल की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई? 1744 में इंग्लैंड से हुई बेसबॉल की इब्तिदा। स्क्वाश की दुनिया में किन दो पाकिस्तानी भाइयों ने मुल्क का नाम रोशन किया? आंसर है हाशिम खान और आज़म खान ने। वॉलीबॉल का नेट ज़मीन से कितना ऊंचा होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वॉलीबॉल का नेट ज़मीन से कितना ऊंचा होता है। इसका आंसर है 7 फीट। ठीक है। अच्छा जनाब, ये सामने देखिए, अभी हम नवाज शरीफ पार्क से गुज़रे हैं और ये अभी हम जा रहे हैं आगे अपनी मंजिल की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, शतरंज का एक मोहरा पीछे हरकत नहीं कर सकता, नाम बताइए उस मोहरे का। उसका नाम है पैदल। क्या नाम है? पैदल। ठीक है जी। ये घर है, इसको ज़रा देख लें आप। ये 10 मरले का घर है। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने नोट्स मंगवाने, सामने नंबर है ना 0323 91 61 961, इस नंबर पे मेरे से रब्ता फ़ौरन कर लें बेटा। और 149 PM में लॉन्ग कोर्स के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं, 149 के। और 148 के जो स्टूडेंट अभी क्लियर करके जा रहे हैं ISSB के लिए, तो ISSB के नोट्स मेरे से मंगवा लें। फ्रेश नोट्स हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे। मामूली सी प्राइस है, तो मेरे से रब्ता कर लें, आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। और कोई स्टूडेंट ने पुराने नोट्स शेयर किए होते हैं, तो पुराने नोट्स आप लोगों ने नहीं पढ़ने, नए नोट्स मंगवा के आप स्टडी करें। ये ऊपर हम आ गए हैं घर के ऊपर, और ये दूसरा घर है। ये आपके सामने ये एक और एरिया है 5। पहला घर जो है 10 मरले का था और ये 5 मरले का घर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है ये आपके सामने है। ठीक है, इसका व्यू भी लें आप, देख लें, बड़ी मेहनत से ये तामीर किया गया है। साथ साथ क्वेश्चन भी पूछता हूँ, साथ साथ आप ये खूबसूरत मनाज़र देखिए घरों के। आसान क्वेश्चन पूछता हूँ, आसान। ठीक है, मुफक्किर पाकिस्तान के नाम से कौन मशहूर है? शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा सिटी था? आंसर है कराची। और मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे बताना है कि कराची से इस्लामाबाद कब हुआ, किस सन में इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बना है। पहले कराची था, फिर इस्लामाबाद कब बनाया गया, ईयर आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो ये जगमग करता हुआ रोशन घर अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट एक घर का व्यू है, मंज़र है। ये भी 10 मरले का घर है। हम इंटर होते हैं अंदर, ये हम अंदर दाखिल हो चुके हैं इस घर में। इसमें 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं आराम से। ये भी नया घर है, सिंगल है स्टोरी, डबल स्टोरी नहीं है, ये सिंगल स्टोरी है जी। चारों तरफ से तो ये गैलरी थोड़ी जी, ऊपर देखिए छत। अंदर दाखिल होते हैं, ये हम जा रहे हैं ड्राइंग रूम में, जिसे बैठक कहते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा है ये ड्राइंग रूम इसका, बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। मेहमान वगैरह आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो अलग से इसका मतलब डोर ओपन होता है। नेक्स्ट अंदर दाखिल होते हैं तो सामने ये किचन है, ये ऊपर जाती हैं सीढ़ियाँ। ये छोटा सा एक स्टोर बना हुआ है इसका इधर, इसके अंदर इसको वॉशरूम भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, वॉशरूम भी बना सकते हैं। तो बेसिकली स्टोर है ये।
अभी इसमें काम हो रहा है घर में, ठीक है। अभी ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर नहीं जाते हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये साथ ही डाइनिंग रूम है, ये सेंटर मतलब टीवी लॉन्च जिसे कहते हैं। आगे ये किचन है साथ इसके अटैच, साइड पे है किचन, और इसके साथ 2 बेडरूम्स हैं, बड़े बड़े बेडरूम 3 होने चाहिए थे, बहरहाल इसमें 2 बेडरूम है। ये बड़ा है और एक थोड़ा ये छोटा है, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है। बड़ा अच्छा है घर, अच्छी लोकेशन में है, अच्छा बना हुआ है घर। ये भी 10 मरले के। और आप देख लें मंज़र। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताएं कि पाकिस्तान की कौमी परचम में 2 मुख्तलिफ रंग क्या ज़ाहिर करते हैं? सब्ज़ रंग मुसलमानों को ज़ाहिर करता है और दूसरा अमन व खुशहाली को ज़ाहिर करता है, जबकि सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। बेटा लास्ट में मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ उसको ज़रा देख लीजिए। उसमें वो तमाम स्टूडेंट्स जो टेस्ट क्लियर कर गए ऑनलाइन एकेडमी के 100% रिज़ल्ट है हमारा, सारे बच्चे क्लियर कर गए टेस्ट, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे मेरे साथ। तो आप ज़रूर ये व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें, वीडियो को ज़रा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सक्सेसफुल लाइफ को, उसी पे ये वीडियो अपलोड की है मैंने। आइए मिल के मोहब्बत से एक मरतबा आक़ा नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हबिहि।